नमस्कार साथियों, मैं इतिहासकार डॉक्टर चित्र आज एक नई श्रृंखला व्याख्यान माला की प्रारंभ हो रही है, जिसका विषय है बुंदेलखंड में भागवत धर्म। बुंदेलखंड में अभी एकदम शुरुआत से इतिहास की शुरुआत से ही पहले पुरातत्व की एक श्रृंखला की यहाँ पे श्रृंखला पूरी व्याख्यानमाला हुई है। उसके बाद दूसरी व्याख्यानमाला में रामायणकालीन यानी उसका शीर्षक रखा गया था बुंदेलखंड में प्रभु श्री राम। तीसरा उसी क्रम को चलते हुए महाभारतकालीन अवशेष, भगवान वासुदेव के अवशेष, भगवान श्री कृष्ण के अवशेषों को बुंदेलखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके ऊपर 4 दिवसीय ये व्याख्यानमाला की शुरुआत की गई है। पहला दिन था और आज पहले दिन मैं आपके सामने कुछ विशेष पक्षों को लेकर भागवत धर्म के बुंदेलखंड से संबंधित पक्ष, कहाँ कहाँ बुंदेलखंड में भागवत धर्म के प्राचीन अवशेष पाए गए हैं, कहाँ कहाँ महाभारत में और अन्य ग्रंथों में, विष्णु पुराण में, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, अन्य पुराणों में बुंदेलखंड का वर्णन आया है। इस विषय को लेकर मैं आज आपके साथ हूँ। भगवान विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, वेदों में भी आया है, और तमाम ऐसे ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियाँ, उपनिषद, उनमें भी भागवत धर्म का और भागवत भगवान का, विष्णु भगवान का, वासुदेव भगवान का उल्लेख आया है। विष्णु पुराण की रचना जब हुई तो उस ग्रंथ में भगवान विष्णु को ही पूरे विश्व का सर्वप्रथम और एकमात्र इष्टदेव माना गया। भगवान विष्णु ही जब ब्रह्मा के रूप में होते हैं विष्णु पुराण के अनुसार, तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, विष्णु रूप में वह संचालन करते हैं और शिव रूप में वह संहार करते हैं। विष्णु पुराण की तमाम कथाओं को मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। बराह अवतार हो, नरसिंह अवतार, इन अवतारों में कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि बुंदेलखंड इन अवतारों के बीच में कहाँ बुंदेलखंड का हिस्सा था जो भागवत धर्म से प्रभावित था और भगवान के श्री चरणों का साक्षी बना था। बुंदेलखंड के सबसे पहले मैं आपको उस युग में लेके चलता हूँ जिस युग में भगवान नरसिंह अवतार लेते। बुंदेलखंड का झांसी जिला और झांसी जिले के पास एक स्थान है एरच। एरच के स्थान के बारे में तमाम इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। अभी इससे पूर्व लेक्चर भी हुआ था OPL श्रीवास्तव जी का, उन्होंने एक एरच के ऊपर, शिलालेखों के ऊपर, सिक्कों के ऊपर एक किताब लिखी है। उन्हीं के साथ उनके बाद एक लेक्चर हुआ था पुरातत्व अधिकारी, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जो पुरातत्व अनुसंधान वेत्ता अधिकारी थे समून अहमद का, उन्होंने भी एरच की खुदाई के संबंध में जो अवशेष निकले हैं उन पर चर्चा की है। मैं यहाँ एक दूसरी चर्चा करना चाहता हूँ एरच के बारे में। एरच के लिए एक कथानक आता है होली से संबंधित। यहाँ मानता है कि होली की शुरुआत एरच गांव से ही हुई। एरच एक समय में बहुत बड़ी राजधानी हुआ करती, एक कथानक के अनुसार। वो राजधानी थी हिरण्यकश्यप राजा, और वो हिरण्यकश्यप था भगवान विष्णु का यानी भागवत धर्म का विरोधी था। कथानक यूं चलता है, किसी प्रकार से उसके बेटे को, वो कहानी मैं पूरी नहीं सुनाना चाहता हूँ, मैं खाली उस साक्ष्य के बारे में बात कर रहा हूँ। मौका लगेगा भी इसी क्रम में कई हमारे मान्य सम्मानित
पूजनीय भागवताचार्य भी संभवतः कल से बोलना शुरू करेंगे, तो वो कहानी पूरे उनके आप मुखाबिंद से सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ तो कि एरच में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को हरि कृपा हुई, वह भगवान का भक्त हो गया और भक्त होने के बाद वो उन्हीं हमेशा नारायण का नाम लेने लगा। हिरण्यकश्यप को दुश्मनी थी भगवान विष्णु से, उनके नाम से। उसका कारण भी था क्योंकि इससे पहले एक अवतार हुआ था हिरण्याक्ष को मारने का। हिरण्याक्ष भी भाई था हिरण्यकश्यप का। उस समय भगवान ने बराह अवतार लिया था। तो दो अवतार एरच के इन दो असुर राजाओं को मारने के लिए भगवान ने लिए थे, जो आसुरी प्रवृत्ति के धर्म को फैलाना चाहते थे, भागवत धर्म को खत्म करना चाहते थे। तो जब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। तो ये जो कथानक है, दो जगह का, दो अवतारों का कथानक यहाँ प्राप्त होता है। अब ये बात, कुछ इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि ये जो है खाली कथानक है, किंवदंती है और जनश्रुति है। देखिए, कई जगह ऐसी बात होता है, कई जगह इतिहास के लिए शोध नहीं हुआ। उन्हीं में से बुंदेलखंड के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे शोध नहीं हुआ। बहुत अधिक अच्छे इतिहासकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, किताबें नहीं लिखी गई। यदि किताबें नहीं लिखी गई तो इसका मतलब ये भी हम नहीं कह सकते कि उस जगह का इतिहास नहीं है। इतिहास तो होगा। तो जो इतिहास है वहाँ की जनश्रुतियों में हमें प्राप्त होता है। मैं मान सकता हूँ कि किंवदंतियाँ, जनश्रुतियों में कई बातें ऐसी भी आ जाती हैं जो कपोल कल्पित भी हो सकती हैं, लेकिन 100% वो कपोल कल्पित नहीं होती हैं। उसमें कुछ बातें जुड़ जरूर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कथानक में सच्चाई होती है। तो इस बात को यहाँ से मानता है कि यहाँ बिल्कुल यहीं पे भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, एरच नाम के स्थान पे। और उस संदर्भ में अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बड़ी बात जो प्राप्त होती है वर्तमान में। जैसे एक उसमें एक कहानी बताई जाती है कि प्रहलाद को मारने के लिए एक बहुत ऊंचे पहाड़ी से फेंका गया था, एक नीचे नदी में मारने के लिए प्रहलाद को। तो जब वो प्रहलाद बेतवा नदी में गिरते हैं पहाड़ी से, तो उनकी माँ, जो कि समुद्र की पुत्री थी, अपने पिता से विनती करती हैं। तो समुद्र देवता उनके पुत्र को बचा के निकाल करके उन्हें देते हैं, यानी वो यहाँ से गिर के समुद्र में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे एक स्थान है प्रहलाद एरच के पास, बेतवा नदी में। तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ कभी भी पानी ख़त्म नहीं होता, वहाँ पानी कभी ख़त्म नहीं होता, वहाँ हमेशा पानी बना रहता है, पानी वहाँ कभी ख़त्म नहीं होता। इसके लिए अब रिसर्च का भी विषय बन गया है। बहुत बड़ा एक बेतवा नदी काफ़ी लंबा चौड़ा स्थान, चाहे इतना सूखा पड़े वहाँ पानी हमेशा रहता है। तो कहीं ना कहीं पुरानी कथाओं का जो वर्णन है वो वर्तमान से अगर जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है। चूँकि वहाँ रिसर्च नहीं हुआ है, जब रिसर्च कोई बात का नहीं हो रहा है, जब रिसर्च नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ऐसा इतिहास नहीं होगा। तो एक वहाँ इस चीज़ की दूसरा कथानक जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के थे शिशुपाल, वही शिशुपाल जिनको भगवान ने युधिष्ठिर की सभा में भगवान का, उन्होंने कृष्ण का लगातार अपमान किया। भगवान ने कहा कि मैं इनका अपमान इसलिए सहन कर रहा हूँ कि 1 हो जाने दो, 2 हो जाने दो, 100 हो जाने दो। जब तक 100 नहीं होंगी, क्योंकि उनकी माँ को मैंने वचन दिया, जब तक 100 गलतियाँ शिशुपाल की नहीं होंगी तब तक मैं उसका वध नहीं करूँगा। 100 होने के बाद 101 भी जब वो गाली भगवान को देता है, अपशब्द कहता है, तो भगवान उसे सुदर्शन चक्र से उसका
वध कर देते हैं। उससे पहले अभी शिशुपाल कहाँ का था? शिशुपाल बुंदेलखंड के चंदेरी स्थान का था। चेदी राजवंश का उल्लेख ढेर सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। चेदी, जहां आज भी जिस क्षेत्र में चंदेरी बसी हुई है, उस जमाने में उस जगह शिशुपाल की राजधानी हुआ करती थी। शिशुपाल चूंकि कृष्ण भगवान से उम्र में छोटा था, और भगवान जब अपनी बुआ के यहाँ चंदेरी यानी चेदी राज में आए थे, तो गोदी में इन्होंने लिया था शिशुपाल को बचपन में। जब गोदी में लिया तो कहते हैं शिशुपाल की अंग प्रत्यंग एक्स्ट्रा लगे हुए थे, अलग से लगे हुए। उनकी गोदी में जैसे आता था तो आए तो उसके अंग जो थे वो गिर गए, टूट कर गिर गए। तो उनकी माँ को बताया गया था कि जब ये जिसकी गोदी में आके उसके अंग प्रत्यंग जो है अलग से जो लगे हुए हैं वो गिर जाएंगे, वही उसका वध करे। तो उनकी बुआ ने वचन ले लिया कि आप कृष्ण से कि आप अपने भाई का वध नहीं करेंगे, है तो बुआ का लड़का भाई ही है। तो उन्होंने, भगवान ने वचन दिया कि अगर देखो भविष्यवाणी हुई है या विधि का विधान है, वो तो मैं भी नहीं टाल सकता, लेकिन मैं 100 इसके अपराध माफ कर दूंगा। तो वही भगवान ने अपराध माफ किए। अब इस कथा से ही मैं संज्ञान लेना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण के कदम निश्चित रूप से चंदेरी में, यदि चंदेरी को इतिहासकार मान लेते हैं, मैं इतिहासकार पे छोड़ता हूँ इस बात। अगर वो मान लेते चंदेरी शिशुपाल की राजधानी थी, तो शिशुपाल के राज्य में यानी चंदेरी में भगवान आए थे, बुंदेलखंड में चंदेरी, झांसी से तकरीबन मुश्किल से 123 से 133 किलोमीटर के आसपास होगा, ललितपुर के पास, अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में। तो भगवान चंदेरी आए होंगे, कृष्ण भगवान चंदेरी आए होंगे, निश्चित रूप से ये बात हो गई। इसी कथानक से ये बात निकलती है। अब मैं दूसरा एक कथानक लेता हूं। भगवान को एक संघर्ष हुआ, तो एक युद्ध हुआ, उसमें एक कालयवन का भगवान ने वध कैसे किया था। कालयवन को एक कुछ ईश्वरीय आशीर्वाद या वरदान समझिए प्राप्त थे, वो भगवान के पीछे पड़ा था और उसे भगवान उसका वध कर नहीं सकते। अब ये सारी कथाएं कल भागवताचार्य बोलेंगे, वो और अच्छे से बताएंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं खाली इतिहास की बात ले रहा हूँ। तो भगवान युद्ध स्थल छोड़ के भागते हैं, वहीं से उसका नाम रणछोड़दास भी हो जाता है। तो वहाँ से भाग करके कहाँ पहुँचते हैं? ललितपुर जिले में, ललितपुर झांसी में, बुंदेलखंड क्षेत्र में ललितपुर है, झांसी से पास अलग से एक जिला है, पहले झांसी जिले में ही ललितपुर हुआ करता। तो ललितपुर जिले में एक स्थान है मुचकुंद गुफा, पहाड़ियों पे बेतवा नदी के किनारे ये क्षेत्र पूरा बसा हुआ है। और मुचकुंद गुफा, वो ऋषि मुचकुंद ऋषि थे, जिनको वो सालों से तपस्या कर रहे थे, और ये पता था भगवान को कि यदि इनकी तपस्या कोई भंग करेगा तो जैसी वो आँख खोलेंगे, जो पहले देखेगा उसको वो भस्म हो जाएगा। भगवान का पीछा कर रहा था कालयवन, और यहाँ वो पीछा करके आता है। भगवान जाते हैं और उस गुफा में पीताम्बर अपना उन्हें उड़ा देते मुचकुंद ऋषि। कालयवन गुफा में घुसता, सोचता है कि यही कृष्ण छुपा हुआ पीताम्बर उड़े है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। तो उन्हें जगाने की कोशिश करता है, अपमानित करने की कोशिश करता है। ऋषि जाग जाते हैं और आँख जैसी खोलते हैं तो वो भस्म हो जाता है। तो वो गुफा आज भी इसी कथानक के साथ ललितपुर जिले में मुचकुंद गुफा नाम से बनी हुई है। वहीं पास में ही रणछोड़ दास मंदिर, भगवान के नाम से एक मंदिर भी बना हुआ है, मुचकुंद गुफा भी है। और ये कथानक जो है वह पूरा कथानक पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है, स्थानीय मान्यता भी है। और उस गुफा के जो अवशेष हैं, क्योंकि महाभारत काल में अगर देखा जाए, जिस दिशा में वो भागा था कालयवन, जो भगवान के पीछे जिस दिशा में भाग रहा था, वो दिशा भी वही थी, यानी बुंदेलखंड की तरफ। तो एक ये भी आप निश्चित रूप से फैक्ट देख रहे हैं
पहला मैंने बताया शिशुपाल वाला, भगवान कृष्ण का भी बताया, मुचकुंद गुफा में उन्होंने कालेवन को वध किया। उससे पहले 2 अवतार, बराह अवतार और नरसिंह अवतार, जो एरज के 2 असुर भाइयों को मारने के लिए भगवान ने लिए थे। तो ये 4 कथानक जो भागवत में भी हैं, ये कथाएं भागवत में भी दी गई हैं, विष्णु पुराण में भी कथाएं हैं, विष्णु पुराण में कथाएं हैं, भागवत में कथाएं हैं, हरिवंश पुराण में ये कथाएं हैं, वायु पुराण में भी थोड़ा बहुत उल्लेख इनका मिल जाता है। अब मैं बात करता हूं इतिहास के साक्ष्यों की। पाणिनि ने ढेर सारे ग्रंथ लिखे, कुछ ही ग्रंथ उनके प्राप्त होते हैं, उनका ईसा पूर्व का समय माना जाता है। पाणिनि ने भी अपने ग्रंथों में वासुदेव की बात कही है, यानी ईसा पूर्व 6वीं सदी में भी भागवत धर्म यानी भगवान वासुदेव को कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा था, अलग से मंदिर बनना शुरू हो गए। और भागवत धर्म उस समय क्यों तेजी से प्रसार हुआ? सबसे अच्छी बात थी इसमें स्थानीय यानी किसानों और जो एक वर्ग होता है मेहनत करने वाला, उस वर्ग के विशेष रूप से महत्व दिया जाने लगा। सबसे बड़ी बात, यज्ञों की बलियों, भागवत धर्म से यज्ञ में जो अन्न कुप्रथाएं हुआ करती थी, वो कुप्रथाएं भी रुक गई, यज्ञ भगवान के प्रति समर्पित हो गए। बीच में जो कुप्रथाएं आ गई थी वो उसमें से भागवत धर्म की वजह से हट गई। भागवत धर्म का तेजी से प्रसार यहाँ होता है, उसका फिर उत्तर भारत से वो दक्षिण भारत की तरफ जाता है। तो उत्तर भारत से भागवत धर्म जब फैलेगा तो ये बुंदेलखंड से क्या ही रास्ता जो था, यहाँ रास्ता से होकर के वो दक्षिण तक जाता है। भगवान नरसिंह के मंदिर की आप बात करो तो ललितपुर में दुधई नामक एक स्थान है, वहाँ 4वीं सदी, तकरीबन 4वीं सदी ईस्वी का एक मतलब उसकी जो ऊंचाई है, पूरा पत्थर काट के रॉक कट एक मूर्ति है भगवान नरसिंह, बहुत दर्शनीय मूर्ति है। अब बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है वो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो एक बार जरूर ललितपुर जाइए। ललितपुर में 2 गांव हैं, चांदपुर, जहाजपुर, दोनों गांवों को एक ही पास में। उन गांवों में 4वीं सदी से लेकर 9वीं सदी ईस्वी के ढेर सारे अवशेष प्राप्त होते हैं। बराह की, भगवान बराह के अवतार की मूर्ति वहाँ पे है, भगवान विष्णु को की लक्ष्मी जी के साथ मूर्तियाँ ढेर सारी हैं, जो 4वीं सदी से लेकर के 9वीं सदी तक की है, कुछ बीच में 11वीं सदी तक की भी है। फिर ललितपुर में ही देवगढ़ दशावतार, विश्व प्रसिद्ध दशावतार का देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जहाँ भगवान के सभी अवतारों को मूर्ति रूप में अंकन, लगभग सभी अवतारों का मूर्ति रूप में अंकन किया गया है। पहली बार शेषशाही भगवान विष्णु की मूर्ति, वहाँ इतनी पुरानी मूर्ति उस मंदिर में प्राप्त होती है। एक और चीज वहाँ की खासियत मैं बताऊं, वहाँ 5 पांडवों की मूर्तियां हैं, द्रौपदी की मूर्तियां, वो भी बहुत कम जगह में प्राप्त होती, इतनी पुरानी। और एक वहाँ पे एक और खासियत है, भगवान ने जब गज को बचाया था मगरमच्छ से, तो वो कहानी भी सबसे पहले मूर्त रूप में प्राप्त हो रही है, तो दशावतार देवगढ़ के मंदिर में प्राप्त हो रही है। आज भी उस देवगढ़ और आसपास के क्षेत्र में किसान खेत में हल जोतते हैं, तो कई बार वहां मूर्तियां निकल आती हैं, ढेर सारी मूर्तियां निकल आती हैं। तो ये सारे जो साक्ष्य हैं पुराने, ये बुंदेलखंड से संबंधित है भगवान कृष्ण के, भागवत धर्म के। और भागवत कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि
कृष्ण की पूजा 4वीं सदी के बाद होना शुरू हुई या मध्यकाल में ज़्यादा होना शुरू हुई। अरे आप वहाँ, अरे उनके पौत्र तक की पूजा होना शुरू हो रही थी। संकर्षण की पूजा होती थी ईसा पूर्व की सदी में। संकर्षण के मंदिर भी बनते थे। तो अभी विदिशा का देखिए, भागवत धर्म खाली बुंदेलखंड नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में था, मैं यहाँ खाली बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा विदिशा में आप देखिए बेशनगर का गणोस्तंभ लेप, यूनानी ग्रीक राजदूत हेरोदोटस आ रहा है, वो यहाँ भगवान विष्णु के स्मृति में गणोस्तंभ बना रहा है। गणों भगवान के वाहन के रूप में माने जाते हैं गणों देवता। यानी ग्रीक यानी यूनान में भी भागवत धर्म को मानने वाले लोग हो रहे थे उस समय में। यूनान में ही भागवत धर्म के मानने वाले लोग हो रहे थे। तो बुंदेलखंड में निश्चित रूप से ये ढेर सारे अवशेष प्राचीन काल के प्राप्त हो रहे हैं। इन सभी स्थानों के बारे में सागर का एरन, ढेर सारी मूर्तियां हैं 4वीं सदी से लेकर के 9वीं सदी 10वीं सदी तक की। विदिशा, वहां भी ढेर सारे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। पुष्पबुद्ध शुंग के समय में ढेर सारे कृष्ण भगवान के मंदिर बनाए गए थे, ये तो इतिहासकार भी लिखते हैं। पुष्पबुद्ध शुंग ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया, उसके बाद ढेर सारे भगवान के अवशेष मंदिर बनाए गए कृष्ण भगवान के। यानी वासुदेव को कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा था। और ये यहां भी अवशेष प्राप्त थे बुंदेलखंड में भी। अब ये सारे प्राचीन अवशेष। अब मैं कुछ मध्यकाल की बात करूं। चंदेल जो शासक थे, चंदेल शासक भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन चंदेल शासकों का समय 9वीं से 12वीं सदी रहा। उस समय पूरे हिंदुस्तान में सारे मत, चाहे शैव मत, शाक्त मत, वैष्णव मत यानी भागवत मत, मतलब सभी मत एक हो रहे थे। एक होने का मतलब लोग यहाँ राम को भी पूज रहे थे, कृष्ण को भी पूज रहे थे। अपनी एक ही, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, हमारी अलमारी में भगवान कृष्ण की शिवलिंग के रूप में, भगवान शिवलिंग के रूप में बैठे होते हैं। कृष्ण भगवान भी होंगे, लड्डू गोपाल के रूप में होंगे, भगवान राम भी होंगे, देवी भी। इस तरह से एक पूरा एक ज्वाइंट कंपोजिट कल्चर शुरू हो रहा था, संयुक्त संस्कृति का विकास हो रहा था। खासतौर से इष्ट के रूप में, इष्ट देवताओं को पूजित करने में। तो चंदेल शासकों ने शिव को भी पूजा, सूर्य मंदिर भी उन्होंने बनवाए, सूर्य की पूजा भी हुई, प्रकृति का यानी शक्ति की भी पूजा हुई, देवी की भी पूजा हुई। और विष्णु भगवान को विष्णु भगवान के भी ढेर सारे मंदिर बनाए गए वासुदेव के रूप में। तो जो वासुदेव के रूप में पूजा हो रही है वो बेसिकली कृष्ण भगवान की कृष्ण पूजा है। क्योंकि भगवान ने जब गीता में और जो महाभारत में गीता को उपदेश कृष्ण को दिया था, तो अर्जुन को दिया था, तो वो उन्होंने जो रूप दिखाया था, अपना विशाल रूप दिखाया था, बृहद रूप दिखाया था, उस रूप को मूर्तिकारों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया बनाने में, उस रूप को ज़्यादा किया, क्योंकि वो शक्ति का रूप था। वो दौर था जहाँ शक्ति की पूजा आवश्यक थी, युद्ध का दौर था, शांति का दौर नहीं था। जिसके पास ताकत है वो शासन सत्ता हत्या लेता था। तो ऐसी कंडीशन में इष्ट भी कैसा होना चाहिए था, कम से कम व्यक्ति को जोश दिलाए, ताकि हाँ शक्ति उसके अंदर प्रेरणा मिले कुछ करने की। तो जो गीता में भगवान ने बृहद रूप अर्जुन को दिखाया, उस रूप की मूर्तियाँ ज़्यादा बनाना शुरुआत की। तो विष्णु भगवान के उस रूप की मूर्तियाँ ढेर सारी बनी, लेकिन था तो वही भागवत धर्म, वैष्णव भागवत और वासुदेव की पूजा, वो कृष्ण की ही पूजा थी। अब चंदेलों ने, शासकों ने भी यही पूरा किया। अब इधर बीच में सल्तनत काल आ जाती है, एक संक्रमण का दौर आ गया। दो अलग संस्कृतियां के आपस में टकराव का समय था। लेकिन उस समय मथुरा से लेकर पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में ढेर सारे मंदिर बनने शुरू हुए भगवान कृष्ण के, और तेजी से भगवान कृष्ण की पूजा शुरू हुई।
आज हमारे यहाँ अधिकांश हम लोग बुंदेलखंड में 15वीं सदी से 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी तो चलो बाद में हो गया, 15वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक के सबसे अधिक मंदिर कृष्ण भगवान के मंदिर इसी समय के। आप आर्किटेक्ट उनका देख लीजिए, सबसे अधिक मंदिर उनके इसी भगवान कृष्ण के ही। चंदेलों का जब बुंदेलखंड में बुंदेलों का शासन हुआ, सबसे अधिक उस क्षेत्र में, चाहे वहाँ नगर सेठों के हों, चाहे व्यापारियों ने, चाहे राजाओं ने, चाहे जमींदारों ने, चाहे जुलाहों की समितियों ने, चाहे तैलिक समितियों ने, चाहे अन्य समाजों ने मंदिर बनवाए। वो आज भी मंदिर प्राप्त होते हैं कृष्ण भगवान के। गाँव में पुराने मंदिर हैं जो 17वीं सदी के हैं, 16वीं सदी के, 15वीं सदी के। तो ऐसे तमाम अवशेष बुंदेलखंड में आज भी प्राप्त हो रहे हैं, जो ये निश्चित रूप से यह बात बताते हैं कि बुंदेलखंड में भागवत धर्म का प्रसार प्राचीन काल में भी था, मध्यकाल में भी रहा, ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से भी पहले, लगभग 2500-3000 साल पहले भी पूजा होती ऐसी ही पूजा हो रही थी, और उससे भी पहले ऐसे तमाम अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं। मैं यहाँ खाली बुंदेलखंड की बात करने आप लोगों से आया था। ये पूरी सीरीज अभी चलेगी और आप सब लोग का इससे जुड़ रहे हैं। बुंदेलखंड में भागवत धर्म के ऊपर अभी और भी इसमें बकाया है। कल फिर से इसी चीज में और एक नए स्थान से संबंधित बात, भागवत धर्म से जुड़ी कई और बातें जो बुंदेलखंड से संबंधित हैं उन पे चर्चा की जानी है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय राम जी।